राजधानी में कोर्ट परिसर में पैसे के लिए ले गए छोटे सरकार को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 सूत्रों को घटनास्थल से ही गिरफ्तार किया था और वहीं उसके पास से पिस्टल को भी बरामद किया था। फिर एक बार इस मामले में पटना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नीतीश कुमार नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 15 जिंदा कारतूस, एक मैगजीन और एक पिस्टल बरामद किया है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए वेस्ट एसपी राजेश कुमार ने बताया है कि पुलिस ने घटना अनुसंधान शुरू की और इससे पता चला है कि सूत्रों को हथियार मुहैया कराने वाला नीतीश था, जो कि 15 दिसंबर को मरीन ड्राइव पर सफारी कार से पहुंचा था और अपराधियों को हथियार मुहैया करा रहा था। दरअसल 3 हथियार मनोज मानिक गिरोह के इस सदस्य को दिया गया था, जिसमें एक पिस्टल, 15 जिंदा कारतूस और एक मैगजीन के साथ नीतीश को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में नीतीश ने घटना की पूरी हकीकत बयान की है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कई चेहरों का खुलासा किया है, जिसमें पुलिस की कार्रवाई जारी है। गौरतलब है कि बीते 15 दिसंबर को छोटे सरकार उर्फ अभिषेक सिंह को बेऊर जेल से दानापुर कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था, जिस दरमियान 2 शूटरों द्वारा पुलिस की मौजूदगी में कोर्ट परिसर में दनादन गोलियां मारकर घटनास्थल पर ही मौत के घाट उतारा था। हालांकि पुलिस की दिलेरी ने दोनों अपराधियों को हथियार के साथ धर लिया था। मिली जानकारी के अनुसार हत्या की सुपारी मनोज मानिक द्वारा देने और हथियार मुहैया कराने पर खुलासा किया है। फिलहाल पुलिस पर्दे के पीछे का चेहरा खुलासा करने में जुटी है। आपको विदित है कि पिछले दिनांक 15/12/23 को कोर्ट परिसर में अभिषेक सिंह और छोटे सरकार की हत्या 2 व्यक्तियों द्वारा कर दी गई थी, जिसमें से एक का नाम तहसीन जमाल था, दूसरे के नाम जो है सिमरजीत था। उनसे जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उनको जो हथियार है वो हथियार एक सफारी गाड़ी में जाकर मिली थी। यानी वो जब यहाँ पे वैन से आए थे, वैगनार वैन से आए थे, तो पिछली बार हम लोगों ने वैगनार वैन को भी आइडेंटिफाई किया था। फिर उसके जो चालक थे उनसे भी पूछताछ की गई थी। तो इन दोनों के द्वारा ये बताया गया कि जब वो लोग मैरिन ड्राइव में थे, गंगा मैरिन ड्राइव में, तो वहाँ पे जो पुल है, पुल के नीचे में जब उनकी टेम्पो रुकी हुई थी, तो उसमें से जो एक आदमी था, उसके द्वारा जो उनके साथ था, यानी इस 2 आदमी के अलावा, तो उसके द्वारा ये बताया गया कि हथियार जो है एक सफारी गाड़ी से आ रही है, तुम लोग सफारी गाड़ी में चले जाओ और वहीं पे तुमको हथियार मिल जाएगा। एक उसी समय एक जो व्हाइट सफारी गाड़ी आई और ये लोग उसमें गए और जा करके इनको 2 हथियार जो हम पुलिस के द्वारा इस कांड में बरामद किया गया था, उसको जो है इन्हें दिया गया और उसके साथ जो गोली भी इनको दिया गया, जिसमें से एक 9mm पिस्टल था, दूसरा 7.65 का जो पिस्टल था। जब हम लोग सीसीटीवी फुटेज को खंगाले और जो भी ICCC का जो कैमरा है उसको हम लोगों ने देखा, तो उससे फिर हम लोगों ने सफारी गाड़ी को जेरोइंग किया। जो उसमें नंबर्स थे, उस नंबर से फिर जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि वो जो सफारी गाड़ी है वो किसकी है। फिर उसके मालिक को हम लोगों ने बुलाया, बुला करके उससे पूछताछ की गई, तो फिर उसने बताया कि एक ड्राइवर उसका है जो इस गाड़ी को पिछले 25 दिन से किसी को दिया हुआ है। उस आधार पे फिर हम लोगों ने एक नितेश नाम का व्यक्ति है, उसे हमने, जिसका पिता का नाम स्वर्गीय दिनेश कुमार, साकिन शेखपुरा, थाना नौबतपुर का है, उसको हम लोगों ने जो है डिटेन किया। जब उससे पूछताछ हुई तो उसके द्वारा ये स्वीकार किया गया कि सफारी गाड़ी में वही पिस्टल लेकर के आया था और ये जो पिस्टल है ये जो मानिक सिंह है उसके द्वारा बताया गया था कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आएगा और उन्हें पिस्टल देगा। तो 2 दिन पहले उन्हें ये 3 पिस्टल्स दी गई। 3 में से 2 पिस्टल इन्होंने, ये जो दोनों व्यक्ति थे जिन्हें पकड़ा गया, उसे जो है दे दिया गोली के साथ, और बाकी एक और पिस्टल है जो उनके घर में पड़ा हुआ है, वो ले जाके बरामद करवा सकते हैं। तो फिर जो है पुलिस उनके कन्फेशन पे वहाँ गई और जा करके एक पिस्टल और 15 गोली जो है वो बरामद की, जो अभी आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया।
इस संबंध में नौबतपुर में 873/22/23 जो है 24/12/23 में धारा 25(1)(b) 26 आर्म्स एक्ट में कांड दर्ज किया गया। इसमें और भी जो व्यक्ति थे जो उस गाड़ी में सफारी गाड़ी में मौजूद थे, उसके संबंध में भी हम लोग को पता चला है। इस संबंध में हमारे द्वारा अभी तक छापामारी की जा रही है। इसमें जो भी कनेक्टिंग डॉट्स हैं हम लोग के द्वारा उसको मिला करके जो इसके जो कॉन्स्पिरेसी जो की गई है खास करके मनोज सिंह और मानिक सिंह के द्वारा, उसमें ये बहुत सारे कॉरबोरेटिंग एविडेंस हम लोग को मिल रहे हैं और आगे तक हम लोग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आखिर इस घटना का कारण क्या है? पिस्टल रखने का क्या मतलब था कि जो शूटर यहाँ से घटना को अंजाम देने के बाद अगर जाते क्या इसको भी रास्ते से हटाने का सबूत निकालने का? नहीं, देखिए जो उस समय इनको 3 हथियार दिए गए, 3 हथियार में से उन 2 लड़के थे, क्योंकि 2 ही लोग गए थे वहाँ पर जाकर के उनके द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। दोनों लड़के थे वो यहाँ के नहीं थे, जैसा आपको पता है वो मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। तो लोकल कोई भी वो क्रिमिनल को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे। जो प्लानिंग थी उस प्लानिंग में यही था कि जो भी आएंगे वो बाहर के क्रिमिनल होंगे और उनके द्वारा जो घटना की जाएगी तो अगर मान लीजिए उनका सीसीटीवी फुटेज भी आता है तो उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा। तो बेसिकली प्लानिंग ये थी। उसमें से 2 पिस्टल का यूज हुआ जैसा आपको पता है, तीसरा इनके पास ही मौजूद था जो इनके द्वारा कंफेशन बताया गया और जिसके बाद वो रिकवरी की। सर वो बाइक क्या है और बाइक जो लगाया गया था कोर्ट परिसर में उसका क्या पूरा कहानी? देखिए वो बाइक चोरी की थी जो पत्रकार नगर थाने में चोरी हुई थी 5 तारीख को, यानी ये घटना 15 को हो रही है और वो बाइक जो पत्रकार नगर थाने में 5 या 7 तारीख को चोरी हुई थी, 5 ही तारीख को चोरी हुई थी। और उसी चोरी बेसिकली ये पूरा जो आप देख रहे हैं एक प्रोफेशनल गैंग के द्वारा किए जाने की बात आपको भी ये प्रतीत हो रहा है होगा, क्योंकि सारी चीजें जो बाइक है जो यूज हुई वो चोरी की थी, जो वैन यूज हुई तो उसे कैब के थ्रू बुलाया गया था, और तीसरी जो मान लीजिए सफारी गाड़ी भी थी तो उसमें परमानेंट नंबर्स नहीं थे, जो भी थे वो टेम्प्रोरी नंबर थे और उसमें परमानेंट नंबर नहीं लिए गए थे, जिसके कारण हम लोग को उस गाड़ी को पता करने में मुश्किल हुआ। सफारी में नितेश के अलावा चालक नहीं तो चालक कोई और था, उसका भी हम नाम नहीं बताएंगे क्योंकि अभी कांड अनुसंधान। कितने लोग गाड़ी में 4 लोग। क्या मनोज मानिक उसमें थे? नहीं, मनोज मानिक उसमें नहीं। नितेश की भूमिका यही है कि उसने पिस्टल जी यही भूमिका है, पिस्टल दिया और गोली दिया। उसकी गिरफ्तारी के लिए सर क्या पुलिस कर रही है? देखिए उसकी गिरफ्तारी के लिए डिफरेंट जगह जो भी। उज्जवल कौन है सर? उज्जवल का नाम आ रहा है किसी उज्जवल? देखिए इसमें उज्जवल पहले भी मनोज मानिक का खास रहा है, छोटा उज्जवल नाम है और वो